और गुरुदेव को आसन पर बैठाया, गुरु की पूजा करी, माला पहनाई, चरणों में नमन किया और कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आपको साक्षात भगवती सिद्ध है, काली सिद्ध है, मैया तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम्हें दर्शन देती है और आप जो बताती हो सत्य बताती हो। तो राजा भोज ने सभा बुलाई और सभा में अपने गुरुदेव को बैठाया और सब लोग बैठे हुए थे और कहने लगे, घोषणा करने लगे, गुरुदेव आपको यदि देवी सिद्ध है तो मेरी एक इच्छा है, आप मेरी पत्नी भानुमती का चित्र बना करके मुझे दिखाएं। गुरु का नाम था महाकवि कालिदास। कालिदास मेरी पत्नी का चित्र बना करके मुझे दिखाएं। महाकवि कालिदास एकांत में चले गए और मां काली का स्मरण किया और मां काली का स्मरण करने लगे। मैया प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और महाकवि कालिदास एक चित्र का निर्माण कर रहे थे। राजा भोज की पत्नी का चित्र बना रहे थे, भानुमती का चित्र बना रहे थे। मुख कमल को बनाया, वक्षस्थल को बनाया, ग्रीवा को बनाया, उदर को बनाया, लेकिन जब नीचे के चित्र बनाने लगे तो जैसे ही दोनों जंगाओं का चित्र बनाया तो महाराज राजा भोज के हाथ में जो बुर्श था जिससे रंग भर रहे थे, वो बुर्श जो था वो जांग पे गिर गया और गिर जाने से राजा की पत्नी की जंगा पर एक तिल का निशान बन गया। बोराज धाम से पधारे हैं विष्णुराज जी महाराज, जोरदार ताली बजा करके उनका मान सम्मान करिए। कृपा करके राजा धाम में पधारे हैं। तो और जैसी महाकवि कालिदास ने वो चित्र बनाया तो बनाते समय जो तिल का निशान बन गया, फिर उसको चित्र को बना करके महल के अंदर ले गया, राज्यसभा में ले गए। गुरुदेव बना करके ले आए चित्र, बोले बना लाए, लाओ दिखाइए मेरी पत्नी का चित्र आपने कैसे बनाया है। जैसे ही राजा भोज ने वो चित्र देखा तो जब ऊपर के भाग को देखा तो क्रोध नहीं आया, लेकिन जब नीचे दृष्टि डाली और जंगा पर तिल का निशान दिखाई दिया तो राजा भोज एकदम से आग बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के बोले, गुरु तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी की जंगा पर तिल का निशान है? निकालो ऐसे गुरु को यहां से, ये कामी है, ये इसने धोखा किया है मेरे साथ में। राजा भोज ने भरी सभा में अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया और महाकवि कालिदास को अपमानित करके सभा से निकाल दिया गया। और महाकवि कालिदास सभा में से अपमानित होकर के निकल गए, चले गए, अपना वेश बदल लिया, स्त्रियों के से कपड़े पहन लिए और नारी के कपड़े पहन करके राजा भोज नगर की एक कुम्हारिन के घर में एक दासित्व का काम करने लगे। कुम्हार के घर में एक दासी का काम करने लग गए, उसके यहां रहते थे। कहते राजा भोज जंगल में एक बार शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलता खेलता दूर निकल गया और जब पुनः वापस आ रहा था तो एक पेड़ के नीचे राजा भोज जैसे विश्राम करने लगा तो उसे शेर नजर आया। शेर नजर आया
और शेर को देख करके राजा भोज उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर डाली पर ऊपर पहुंच गया। नीचे शेर खड़ा हुआ है, डाली पर राजा ऊपर बैठा हुआ है, और उससे भी ऊपर की डाली पर एक बंदर था। एक बंदर था। बहुत ध्यान देना, मां काली कैसी कृपा करेंगे, ध्यान दीजिए। ऊपर डाली पर एक बंदर है, नीचे शेर बैठा हुआ है। राजा भी वृक्ष की ऊपर की डाली पर है। राजा ने बंदर से मित्रता कर ली। राजा ने बंदर से मित्रता कर ली और कहा कि तुम एक दूसरे के हम मित्र हैं, साथी हैं। तो बंदर ने कहा चिंता मत कर, जब तू मेरा मित्र है तो ये शेर तेरा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है, तो निश्चिंत रह। थक गया होगा राजा, दिन भर शिकार खेला है तूने, मेरी गोदी में आराम कर ले। राजा भोज को बंदर ने अपनी गोदी में लटा लिया और बंदर की गोदी में राजा भोज को नींद आ गई, सो गया। नीचे से शेर बोलता है बंदर से, बंदर ये मेरा भोजन है, इसको नीचे गिर दे, इसके मांस को मैं खाऊंगा, इसको नीचे गिरा दे। देख तू भी जंगल में रहने वाला है, मैं भी जंगल में रहने वाला हूं, तू इसको गिर दे, मैं इसको खा करके चला जाऊंगा, ये मेरा भोजन है। बंदर ने कहा शेर नहीं, ये मेरा मित्र बन गया है, इसने मेरी शरणागति ली है, मेरी शरण में आया है, इसने मेरे जो अपना मित्र बना लिया है, मैं इसके साथ में धोखा नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। खूब कहा शेर ने, बार बार कहा इसको नीचे गिरा दे, मैं खा करके चला जाऊंगा, लेकिन बंदर ने उसको नीचे नहीं गिराया, वो गोदी में सुला करके रखा। राजा की नींद पूरी हुई और नींद पूरी होने के बाद में फिर राजा ने बंदर से कहा, बंदर अब तू थक गया होगा, जगते जगते तेरे को भी नींद आ रही होगी, अब तू मेरी गोदी में सो जा। तो राजा ने उस बंदर को अपनी गोदी में सुला लिया। नीचे से शेर कहता है, राजा तेरा परिवार तुझे याद कर रहा होगा, तेरी रानी, तेरा राजकुमार, नगर के लोग सब याद कर रहे होंगे, राजा कहां गए, राजा कहां गए। तो एक काम कर, इस बंदर को गिर दे, इसको मैं खा करके चला जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं भूखा हूं, और तू अपने राज्य को चले जाना, चले जाना। देखो उस बंदर के मन में तो पाप नहीं आया, लेकिन इस राजा के पेट में पाप आ गया, मन में पाप आ गया। शेर सही कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे राज्य के लोग सब मुझे याद कर रहे होंगे, मुझे वहां जाना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। शेर ने कहा इसको नीचे गिरा दे, मैं इसको खा के चला जाऊंगा। बंदर नाटक कर रहा था, बंदर को नींद नहीं आई थी, वो गोदी में लेटा ही हुआ था, और जैसी राजा भोज ने इस बंदर को अपनी गोदी से गिरना चाहा, बंदर छलांग मार के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और ऊपर की डाली पर बैठ करके बंदर ने राजा भोज को श्राप दिया, ओ विश्वासघाती, हे दगा करने वाले, हे विश्वासघात करने वाले, हे धोखेबाज राजा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, तेरे देह में कुष्ठ रोग हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा, तेरा शरीर के पतन हो जाएगा। उसी समय राजा के शरीर में से बदबू उत्पन्न हो गई, कोढ़ हो गया, घबरा गया राजा। शेर तो नीचे से चला गया, लेकिन राजा ने बंदर से बार बार निवेदन किया, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपराध बन गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में
5 पाप बताए हैं, 5 उपपाप बताए हैं, और फिर जाने कितने पापों का वर्णन आया है। गोपाल सोनी जी, 5 महापाप हैं शास्त्रों में।